तुम ही बता दो। अब बता तो रहा था ना मैं काकी, आके टोक दिया। पर यदि आप सब जानना ही चाहते हैं तो चलो मैं सबको बता ही देता हूं। तो जब राधा मूर्छित होकर गिर पड़ी थी और कंस के सैनिक उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे, तब मैं वहां पहुंचा और मैंने उनसे संग्राम किया। तब मैं उनके साथ लड़ते 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 उन्हें आपकी पुत्री से दूर ले गया, और जब मैं उन्हें परास्त कर वापस लौटा, ये वहां थे ही नहीं। अच्छा, यदि मैं वहां नहीं थी तो तुम मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुंचे? बाबा, मेरी बात मानिए, ये युवक ना झूठा है, ढोंगी है, मायावी है और थोड़ा। राधा, ऐसे बातें नहीं करते पुत्री। कोई बात नहीं काकी, ठीक है। अब यदि किसी के प्राण बचाने के पश्चात भी वो आपको ढोंगी समझे, छलिया समझे, तो क्या किया जा सकता है? अरे नहीं नहीं पुत्र, राधा थोड़ी डरी हुई सी है, कदाचित इसलिए ऐसे कह गई। पर हाँ, तुम्हारे इस उपकार के लिए मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूं। बाबा, माँ। राधा, बेटा यहाँ खड़े खड़े हमने इतनी सारी बातें कर ली, पर मैंने तुम्हारा परिचय नहीं पूछा। कौन हो तुम, कहां से आए हो और किसके पुत्र हो? आया वहीं से हूं जहां आप भी जाना चाहेंगे। पुत्र हूं उसका जो प्रतीक्षा में कब से मेरी राह देख रहे हो, और वो हूं जिसे पाना सब चाहते हैं, सामने देखकर पहचान नहीं पाते। मैं कुछ समझा नहीं। क्योंकि आपने मुझे पहचाना ही नहीं काका। मैं वो हूं जिसके कारण आपकी पुत्री की आंखें पहली बार खुली थी। स्मरण कीजिए काका, आप ही ने कहा था कि इस बालक के चरण कितने शुभ हैं। मात्र गृह प्रवेश से ही मेरी पुत्री की आंखें वापस आ गई। वो क्षण मैं कैसे भूल सकता हूँ पुत्र, और तुम्हें भी कैसे भूल सकता हूं मैं। तो तुम? जी, मैं नंद बाबा और मैया यशोदा का पुत्र। कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्णा, मेरे परम मित्र नंद के पुत्र। पुत्र, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब कैसे बताता? कुछ कहूं उससे पहले ही मुझे मायावी, ढोंगी ऐसे नाम दे दिए। कुछ बोलने योग्य छोड़ा ही नहीं आपकी पुत्री को। तुम्हें क्यों पुत्र, कभी कभी तो ये हमें भी कुछ नहीं बोलने देती। बाबा, अब आप भी इसका साथ देंगे? नमस्कार मुखिया जी। अरे कुंभकार प्रमुख प्रणाम। आइए, स्वागत है आपका। आपने तो हमें जीते जी मरने से बचा लिया। क्या चमत्कार करके आए हैं आप महाराज कंस पर। हमारे ऊपर जो भी प्रतिबंध लगाए थे महाराज ने, वो सब हटा लिए हैं।
कदाचित महाराज कंस को उस बच्चे का पता लग गया होगा। धन्यवाद। चलो विलंब से ही सही, महाराज कंस ने कुछ अच्छा कार्य तो किया। बेटा कृष्ण, ये तो तुमने बताया ही नहीं कि यहाँ बरसाना आना कैसे हुआ। अच्छा किया आपने याद दिला दिया। बाबा ने ये पत्र आपके लिए दिया था, आप आराम से पढ़ लीजिए, मैं चलता। अच्छा। अरे ऐसे कैसे? भोजन करे बिना तो तुम जा ही नहीं सकते। अवश्य करता मैं काकी, परंतु जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा मैया भोजन नहीं करेंगी, और मैया भूखी रहे ये मुझसे सहा नहीं जाएगा ना। अपने माता पिता को मेरी ओर से प्रणाम कहना। जी अवश्य। तुम कहो तो तुम्हारी ओर से भी मैया और बाबा को प्रणाम कह दूं? क्रोध और भय दोनों ही बहुत हानिकारक है, इनसे दूर ही रहे। फिर वही बांसुरी की धुन। आज तो इस बांसुरी वाले को पकड़ के ही रहूंगी। वो बांसुरी वाला जो इतने वर्षों से बांसुरी बजाकर मेरे मन को अधीर करता रहा है। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी।